नमस्कार दोस्तों, अपना देश टेक्निकल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे बोर्ड का जो बिजली वाला बोर्ड है, इसका संपूर्ण कसेंगे और इसका कनेक्शन भी आप लोग को सिखाएंगे। पिछले वीडियो में इसको हम समझाए थे डायग्राम द्वारा। बहुत दोस्तों को समझ में आया था, बहुत दोस्तों को नहीं समझ में आया था। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो वीडियो देखें, नहीं तो फिर ये वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि इसको कैसे कसते हैं और इसका कैसे कनेक्शन करते हैं। A to Z इस वीडियो में आप लोग को सिखा देंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग देख सकते हैं, पहले इस पन्नी को करते हैं साइड, और इस बोर्ड में आप लोग देख सकते हैं कि 2 इधर पे कटिंग है और 5 नीचे में कटिंग है, जिसमें हम लोग ऊपर में एक होल्डर कसेंगे, एक इंडिकेटर कसेंगे, एक 2 पिन सॉकेट कसेंगे, एक 5 पिन सॉकेट कसेंगे और 3 वन वे स्विच कसेंगे। तो इन सब का पहले कसते हैं, उसके बाद इन सब का कनेक्शन आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि मैं कैसे। तो इसमें मैं कसूंगा इंडिकेटर, उसके बाद इसमें कसेंगे होल्डर, और इसमें कसेंगे वन वे स्विच, इसमें कसेंगे 5 पिन सॉकेट, और इसमें कसेंगे वन वे स्विच, इसमें कसेंगे 2 पिन सॉकेट, और इसमें कसेंगे वन वे स्विच। तो चलिए हम लोग पहले फास्ट हाईली पहले कस देते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन करते हैं, ताकि आप लोग को समझाने में दिक्कत नहीं है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। पहले इसको हम एक एक करके कसते हैं और कस के आप लोग को दिखाते हैं। पहले नट को खोल देते हैं। तो हमने एक करके सारे नट को खोल दिए हैं, और चलिए इसको हम लोग कसते हैं। तो इस साइड से हम लोग चलिए बोल्ट लगाते हैं। तो देख सकते हैं इंडिकेटर इसमें फंसा दिए। चलिए इसमें हम होल्डर फंसाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें होल्डर हमने फंसा दिए। अब चलिए इसमें हम स्विच कसते हैं। पहले तीनों स्विच को कस देते हैं एक एक करके। तो ये उल्टा है, हम लोग उल्टा सीधा देखिए कैसे पहचानते हैं, लास्ट में आप लोग को दिखा देंगे। पहले हम कस लेते हैं एक एक कर कर। चलिए इस स्विच को कसते हैं। दो स्विच हमने कस दिया, लास्ट स्विच है एक और, इसको भी कस देते हैं। चलिए इसमें हम 2 पिन सॉकेट को कस देते हैं। तो पिन सॉकेट हो गया। अब इसमें 5 पिन सॉकेट
कसने के लिए हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों साइड कटिंग है। इस कटिंग को हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें 5 पिन सॉकेट हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से तोड़िएगा वरना बोर्ड खराब हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें तोड़ने के लिए पहले से ही दिया रहता है, तो प्लास से मदद से इसे तोड़ सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे इसे बारीकी तरीका से इसे तोड़ते हैं, देख सकते हैं। थोड़ा सा भी लापरवाही कीजिएगा तो बोर्ड खराब हो जाएगा। देख सकते हैं हम तोड़ दिए। इसमें हम लगाते हैं 5 पिन सॉकेट। तो चलिए हम लोग इसका नट फंसा देते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग को गारंटी दे रहे हैं कि एक ही वीडियो में आप लोग सीख जाएंगे इसका कनेक्शन करना, क्योंकि इतना बारीकी से समझाने वाला आप लोग पूरे यूट्यूब पर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में जो भी बोलना होगा आप लोग बोलिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसे हम पेचकस की मदद से पहले सबको टाइट कर देते हैं ताकि इधर उधर ना भागे। उसके बाद हम इसका कनेक्शन आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम एक एक करके टाइट कर दिए हैं। और कोई सा इसमें लूज नहीं है, जो लूज है उसको हम लोग थोड़ा सा और टाइट कर देते हैं ताकि इधर उधर वायरिंग करते समय ना भागे। आप लोग देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल सबको टाइट कस दिए है, इधर उधर अब नहीं भाग रहा है। तो आप लोग चलिए इसको इस साइड पलटते हैं और पलट के इसका कनेक्शन हम लोग करेंगे और आप लोग को दिखाते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसका कनेक्शन स्टार्ट। तो डायग्राम में आप लोग देखे होंगे कि पिछले वीडियो में हमने सबसे पहले न्यूट्रल वायर का कनेक्शन किए थे। इस वीडियो में ही उसी डायग्राम के थ्रू इसमें वायरिंग करेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले न्यूट्रल वायर को हम लोग करेंगे। तो न्यूट्रल वायर को काला वायर से किया जाता है। तो मेरे पास काला वायर तो नहीं है, पीला कलर और रेड कलर है। तो हम पीला कलर न्यूट्रल वायर के लिए और रेड कलर फेज वायर के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए हम पहले फेज वायर को हटा देते हैं, न्यूट्रल वायर को हम लोग करते हैं सबसे पहले वायरिंग स्टार्ट। तो दिखाते हैं कि न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो पहले हम 2 पिन सॉकेट में जोड़ देते हैं एक वायर को, और देखिए कैसे बारीकी से आप लोग देखिएगा तो भी समझ में आएगा, तो फिर बाद में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये वो, तो फिर इसमें मेरा दोष मत दीजिएगा। लोग देख सकते हैं कि अब इसका न्यूट्रल वायर जोड़ दिए, तो फिर हम 5 पिन सॉकेट को भी न्यूट्रल वायर जोड़ देते हैं। तो चलिए 5 पिन सॉकेट को भी हम पहले न्यूट्रल वायर दे देते हैं। दोनों तार को कर देते हैं ज्वाइंट। उसके बाद हम न्यूट्रल वायर के लिए इसे एक प्लग को ढीला कर कर इसी में हम लोग इसको डाल देते हैं। अब इसको हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे टाइट कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसे एक वायर इसमें जोड़ दिए हैं। अब एक वायर हम लाकर बल्ब में भी जोड़ेंगे, क्योंकि बल्ब में मेरा एक उपकरण है। तो जितने उपकरण होगा उसमें हमने न्यूट्रल वायर का पिछले वीडियो में कनेक्शन किए थे, बस उसी नियम के हिसाब से इसमें भी कनेक्शन हम कर रहे हैं। वो वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसको भी हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देते हैं।
आप देख सकते हैं कि इसको टाइट कर दिए। अब हम लोग इंडिकेटर एक लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसी के इंडिकेटर में हम लोग भी न्यूट्रल वायर जोड़ेंगे, क्योंकि एक यह भी उपकरण है। चलिए इसको हम न्यूट्रल वायर इसको काट के इसमें जोड़ देते हैं। और न्यूट्रल वायर अब बाहर निकालने के लिए हम दूसरे तार का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा तार हम जोड़ते हैं। तो देख सकते हैं कि यही तार हम बाहर निकालेंगे, जो आप लोगों को दिखाए थे पिछले वीडियो के कनेक्ट बोर्ड में। तो चलिए इसको भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से कर देते हैं टाइट। देख सकते हैं टाइट कर दिए। न्यूट्रल वायर का इसमें कनेक्शन हो गया है। अब हम लोग करेंगे फेज वायर का कनेक्शन। तो इसी को हम लोग काट कर न्यूट्रल और फेज, पिछले वीडियो में हमने समझाए थे ना कि इसको काट के न्यूट्रल और फेज वायर दिया जाता है। तो अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे फेज के लिए, क्योंकि इसमें काट के आप न्यूट्रल और फेज डाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम फेज वायरिंग के लिए यदि इसका वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने फेज वायरिंग को, फेज वायर उठाकर स्विच के निचले टर्मिनल से हमने डायरेक्ट जोड़ दिए थे। बस वो इसी तरीके से इसमें भी डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे हम निचले के टर्मिनल से डायरेक्ट उसको जोड़ते हैं। तो चलिए इसको पहले जोड़ देते हैं। इसके बाद ये स्विच के निचले का टर्मिनल है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें जोड़ते हैं। इसको कर देते हैं टाइट। अच्छी तरीके से टाइट कीजिएगा, वरना स्पार्क करेगा यहाँ से। उसके बाद ये भी स्विच है, तो इसमें भी कनेक्शन करना पड़ेगा। चलिए छील के इसके भी कनेक्शन कर देते हैं। ये अल्मुनिया तार है, आप लोग कॉपर तार से कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए कि आप लोग, मेरे पास अभी कॉपर तार नहीं है, इसलिए अल्मुनिया से आप लोग को समझा दे रहे हैं। तो चलिए इसको भी करते हैं टाइट। पहले इसको घुसा देते हैं अच्छी तरीके से, ताकि टाइट हो जाए। देख सकते हैं टाइट हो गया। अब इस स्विच में हम लोग देंगे, क्योंकि इसका स्विच, जितना स्विच होगा उसमें हमने मेन कनेक्शन दिए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस स्विच में भी हम मेन कनेक्शन देंगे। और इस प्लग को हम 2 पिन सॉकेट जो है, इसे आप लोग देख सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो इसको स्विच से के निचले के टर्मिनल से उसको देंगे, तो अभी वो डायरेक्ट काम करेगा, क्योंकि उसको स्विच से हम नहीं चलाने वाले हैं। चलिए उस स्विच को, 2 पिन सॉकेट को इस स्विच के निचले का टर्मिनल से जोड़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी पोज मत कीजिएगा, वरना नहीं समझ में आएगा तो मुझे मत बोलिएगा। चलिए इसको भी कर दिया टाइट। इस 2 पिन सॉकेट को हम दे देते हैं। फेज वायर को हम साइड करते हैं और इसको हम इसमें जोड़ देते हैं। फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। चलिए इसको भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से कर देते हैं टाइट। आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए इस 5 पिन सॉकेट से हम इस टू स्विच से हम काम करवाएंगे, और इस टू सॉकेट से स्विच से हम बाहर के फैन के लिए तार निकालेंगे, और इस स्विच से हम होल्डर को कन्वर्ट करेंगे, ताकि इससे ये काम करे। तो चलिए हमने फेज वायर अब उसको जोड़ते हैं। तो इस स्विच से हमने 5 पिन सॉकेट को जोड़ना है। तो सबसे पहले इस स्विच से हम 5 पिन सॉकेट को जोड़ते हैं।
और 5 पिन सॉकेट से इसमें हम दे देते हैं। इसमें अब दूसरे वायर का जरूरत नहीं है, इसमें सिंगल वायर ही चाहिएगा। तो चलिए इसको हम घुसा कर देते हैं टाइट। आप लोग इसे अच्छी तरीके से टाइट कीजिएगा ताकि ढीला ना रहे। तो चलिए इसको कर दिए हैं। अब इस स्विच से हम होल्डर को जोड़ते हैं ताकि इसे हम बल्ब को चालू और बंद कर सके। 6 एम्पियर का वन वे स्विच है। वन वे स्विच और डुअल स्विच क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि वन वे स्विच और डुअल स्विच क्या होता है। क्योंकि इसमें डुअल स्विच का जरूरत नहीं है, इसमें वन वे ही स्विच लगता है। चलिए इसको कर देते हैं टाइट और इस बल्ब में हम लेकर जोड़ देते हैं। चलिए इस होल्डर में हम जोड़ देते हैं। इस होल्डर को भी हम कर देते हैं टाइट। देख सकते हैं कि इस स्विच से हम इसको जोड़ दिए हैं और इस स्विच से इसको जोड़ दिए हैं। अब एक स्विच मेरा एक्स्ट्रा है, इसको हम फैन के लिए निकालेंगे। तो चलिए इसको हम फैन के लिए बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से टाइट करते हैं और टाइट करके हम निकालेंगे बाहर। चलिए इतना ही बड़ा निकालेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं निकालेंगे। एक निकाल दिए। और किसको चाहिए फेज वायर ताकि इंडिकेटर जले, तो इंडिकेटर के लिए हम कहीं से भी एक स्विच के नीचे के टर्मिनल से उठाकर, आप लोग देख सकते हैं कि इसी में से, तो हम यहीं से उठाकर और इसको डाल देते हैं ताकि मेरा इंडिकेटर जलता रहे। चलिए इसको फिर खोलते हैं और खोल के इसी में जोड़कर इंडिकेटर में डालते हैं। चलिए इसको कर दिए टाइट। अब इसको हम दे देते हैं इंडिकेटर में। इस स्क्रू को करते हैं ढीला, तभी इसमें वायर जाएगा। इसको कर देते हैं टाइट। चलिए फैन के लिए एक न्यूट्रल वायर हमको चाहिए, तो न्यूट्रल वायर यहाँ से भी दे सकते हैं। तो यहाँ से फिर आप लोग को पहचान में नहीं आएगा, तो न्यूट्रल वायर हम अंदर से ही निकालते हैं। देखिए फैन के लिए हम न्यूट्रल वायर कैसे निकालते हैं। हमने आपको बताया था कि इस साइड से हमने न्यूट्रल वायर का, तो हम न्यूट्रल वायर यहाँ से भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी। ये तार जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का, हम यहाँ से न्यूट्रल कहीं से भी उठा सकते हैं। तो चलिए हम न्यूट्रल उठाते हैं। हमको नजदीक पड़ेगा, यहीं से उठा लेते हैं न्यूट्रल। तो हम इसको निकालते हैं और निकाल कर यहीं से हम न्यूट्रल का वायर निकालते हैं बाहर। चलिए इसको कर लेते हैं घुसा कर टाइट। इसे अच्छी तरीके से नहीं कसे है, इसको अच्छी तरीके से छील कर कसते हैं। लोग घबराइएगा नहीं। चलिए इस तीनों वायर के एक साथ जोड़कर और इसमें करते हैं टाइट। स्क्रू को कर देते हैं ढीला।
फिर इसको घुसा कर हम टाइट करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि खींचने पर निकले नहीं। देख सकते हैं, हम खींच कर भी देख रहे हैं। चलिए इसको हम इसी के बराबर बाहर निकाल देते हैं। ये है न्यूट्रल का वायर और ये फैन का वायर। यह पंखा में जोड़िएगा तो इस स्विच से काम करेगा। अब चलिए इसको हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे कनेक्शन किए हैं। इसको पहले कर देते हैं साइड। आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसमें न्यूट्रल और फेज काट कर देंगे। सबसे पहले न्यूट्रल वायर देख सकते हैं कि इस तार के थ्रू इस इंडिकेटर में आएगा और इस इंडिकेटर के थ्रू इस होल्डर में जाएगा और एक इसे फैन के लिए जाएगा और इससे एक होकर 5 पिन सॉकेट में आएगा और इस 5 पिन सॉकेट से 2 पिन सॉकेट में जोड़े हैं। इसका उपकरण का काम खत्म। अब उसके बाद फेज वायर समझिए। फेज वायर हम डायरेक्ट लाकर स्विच के नीचे का टर्मिनल तीनों में डायरेक्ट जोड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं कि तीनों में डायरेक्ट, और इसको डायरेक्ट हमको काम कराना था स्विच से नहीं, इसीलिए इसको नीचे टर्मिनल से उठाकर इसको डाले। अगर इसे स्विच से देना होता तो ये तार हम खोल कर ऊपर से डाल देंगे तो स्विच से काम करने लगेगा। तो ये डायरेक्ट है और यहीं से हम उठाकर एक इंडिकेटर को फेस दे दिया ताकि इंडिकेटर मेरा सारा स्विच बंद भी रहेगा, फिर भी इंडिकेट ये करता रहेगा कि इसमें लाइन है या नहीं है। तो होल्डर के लिए देख सकते हैं कि बीच इनका स्विच से हम जोड़े हैं और इस लेफ्ट वाले स्विच से हम फैन को जोड़े हैं और राइट वाले स्विच से हम 5 पिन सॉकेट जोड़े हैं। चलिए इसको कसते हैं और कस के चेक भी करके आपको दिखाएंगे। पहले इसको हम कस देते हैं कि वो सही तरीका से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको तार को बाहर निकालने के लिए कहीं से होल बनाना पड़ेगा, तभी तो तार बाहर आएगा। चलिए यहाँ से हम बोर्ड को थोड़ा सा काट देते हैं ताकि यहाँ से हम तार को निकाल सके। देखते हैं इतने कटा हुआ खाने में से निकल सकता है कि नहीं, तो बहुत है। चलिए इसको ना थोड़ा सा और काटना पड़ेगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और काटते हैं। आप लोग कटर का मदद से काटिएगा धीरे धीरे। कट गया। आप चलिए इसको कसते हैं। उल्टा था, चल देख सकते हैं हो गया। तो इसको हम कसते हैं। लगता है इसमें नीचे होल नहीं है, पहले इसका होल क्लियर कर देते हैं, उसके बाद ही कसाएगा। तो इसमें 4 ही स्क्रू कसेंगे क्योंकि इसमें 6 स्क्रू कसने के लिए दिया जाता है। बाई चांस अगर टूट जाए तो आप उससे कस सकते हैं। चलिए अब कस के देखते हैं कब कसा रहा है या नहीं, क्योंकि होल तो हम साफ कर दिए हैं। इसको कस दिए हैं। चलिए इसको अब चेक करके हम देखते हैं कि सही तरीका से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको हम पहले काटते हैं। इसी में हम लोग देख सकते हैं दूसरा तार नहीं है, इसी तार में हम न्यूट्रल वायर को कनेक्शन देंगे और इससे हम लोग फैन में जोड़ेंगे, क्योंकि न्यूट्रल पे जो पंखे के लिए निकाले हुए हैं। चलिए इसको काट के हम आप लोग के सामने चेक करते हैं सही तरीका से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग प्रैक्टिकली, काम कर रहा है कि नहीं। तो प्रैक्टिकली करते समय आप लोग सावधानी रखिएगा, ना सावधानी नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत है। चलिए इसको इसमें हम जोड़ देते हैं।
आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो थोड़ा सा भी स्किप नहीं है। आप लोग जोड़िएगा, फिर सावधानी रखिएगा, नहीं तो सावधानी नहीं रखिएगा तो दिक्कत है। आप लोग चप्पल पहन कर कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं इसको हम जोड़ दिए हैं। चलिए इसको हम लगाते हैं मेन बोर्ड में। आप लोग देख सकते हैं कि इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब कि इसमें लाइन आ गया। तो इसको हम चलिए बल्ब लगाकर चेक करते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि काम कर रहा है। इस स्विच से हम कनेक्शन किए थे तो बिचला वाला से काम कर रहा है, और इस स्विच से हम 5 पिन सॉकेट को किए थे। तो चलिए हम 5 पिन सॉकेट को करते हैं चेक, ताकि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लगता है कि तार हिल गया, इसलिए इंडिकेटर में लाइन नहीं है। चलिए दूसरे प्लग में लगाते हैं। लगता है कुछ प्लग में दिक्कत है। देख सकते हैं इंडिकेटर में लाइन आ गया। तो इसमें लोग देख सकते हैं क्या काम कर रहा है। इसको हम किए थे इस स्विच से, तो देख सकते हैं कि स्विच से काम कर रहा है। इसको किए थे डायरेक्ट, आप लोग देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट है। ये स्विच से नहीं काम करेगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट किए थे। इस स्विच से हम फैन को कनेक्शन किए थे, तो देखते हैं कि फैन में लाइन प्रॉपर तरीका से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसमें लाइन है। आप लोग इसको सावधानी से पकड़िएगा, क्योंकि इसको छुइएगा तो करंट लग सकता है आपको। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लाइन आ रहा है, इसका मतलब कि ये काम करेगा। स्विच को ऑफ करके आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लाइन नहीं आएगा, क्योंकि स्विच से हम कनेक्शन किए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि स्विच में कनेक्शन है। तो इसको सावधानी से आप लोग छुइएगा। इस वीडियो में इतने ही, और नहीं समझ में आया तो आप लोग को पिछले वीडियो जाकर देखेगा। और पिछले वीडियो जब तक आप लोग नहीं दिखेगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं सीखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।